गुरु अवज्ञा का मतलब है कि गुरु जो बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से ना सुनना। उदासीन हो, न्यूट्रल, ठीक है बोलने दे यार, बोलते रहते हैं क्या करना, इसको बोलते हैं नेगलेक्ट कर देना। नेगलेक्ट और डिसरेस्पेक्ट इज कॉल्ड गुरु अवज्ञा, है ना, सम्मान नहीं देना गुरु अवज्ञा है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, गुरु से द्रोह कर लेते हैं। और गुरुद्रोही की पहचान क्या है कि वो गुरु को धोखा देता है, स्वयं को अधिक बुद्धिमान मानने लगता है। ये सही नहीं कर रहे ना, अरे गुरु जी ने ऐसे कैसे कर दिया, गुरु महाराज ठीक नहीं है ना। तो ये तो गुरुद्रोही नहीं बनना चाहिए। दूसरा गुरु भोगी, गुरु का भोग करते हैं। सनातन गोस्वामी जी हरि भक्ति विलास में लिख रहे हैं कि जो भी व्यक्ति गुरु के प्रति अपराध करता है, सुनिएगा, जो भी व्यक्ति गुरु के प्रति अपराध करता है उसके मरने पर जानवर भी उसको नहीं खाता है, जानवर भी नहीं जाता उसके पास। इवन चिता पर जब उसको जलाया जाता है तो उसकी बॉडी भी नहीं जलती है। जैसे कल वो बता रहे थे एग्जाम्पल, वो धुनी मारते हैं फूंक मार के, है ना। तो कैसे लोग हैं वो लोग हैं जिनके ऊपर प्रेत आत्माएं, है ना। किसके पकड़ते हैं प्रेत आत्माएं? जो लोग साथ गलत कार्य करते हैं, जो गुरु को अवज्ञा कर रहे हैं, ये सब लोग जाके उस बॉडी को जलने नहीं देते हैं, फूकने नहीं देते हैं, ना। उसके शरीर से बदबू आएगी, कुत्ता भी नहीं जाएगा, जानवर भी नहीं जाएगा उसको खाने के लिए। श्लोक है ये कि जो व्यक्ति गुरु के प्रति अपराध करता है उसके मरने पर जानवर भी उसको नहीं खाते हैं। वह लाखों कल्पों तक नरक में वास करता है और निम्न योनियों में जन्म लेता है। ये स्थिति है। और इतना ही नहीं, जंगल में वो पानी से रहित क्षेत्र में राक्षस की तरह भटकता रहता है। जो गुरु अवज्ञा करता है, गुरु को साधारण मनुष्य समझता है। तो कौन लोग हैं, गुरु से द्रोह कर लेते हैं साधारण मनुष्य। अरे गुरु जी क्या नहीं, ये तो हमारे तरह ही तो है प्रभु जी, ये भी तो 16 माला करते हैं, हम भी तो 16 माला करते हैं। गुरु जी और क्या करते हैं? 16 माला गुरु जी भी कर रहे हैं, हम भी 16 माला कर रहे हैं। गुरु जी भी सैफ्रॉन पहन रहे हैं, हम भी सैफ्रॉन पहन रहे हैं। गुरु जी भी प्रचार कर रहे हैं, हम भी प्रचार कर रहे हैं। तो गुरु जी स्पेशल क्या कर रहे हैं? ऐसा सोचने वाले लोग, है ना, गुरुद्रोही बन जाते हैं आगे चलकर। उनकी स्थिति फिर वो धीरे धीरे गुरु भोगी भी बन रहते हैं। तो शुरू में गुरु भोगी रहते हैं। गुरु भोगी को बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं 2-3 बार दिया अपनी क्लास में। गुरु भोगी को बोला गया है मधुमक्खी की तरह। फूल का रस कौन लेकर आता है? कौन लाता है? मधुमक्खी क्या करती है? रस ले जाती है, शहद बनाती है, ठीक है। उस शहद को खाता कौन है? मधुमक्खी खाती है क्या? मनुष्य खा लेता है। इसी तरह से जो गुरु भोगी लोग हैं वो क्या है, गुरु के पास मधुमक्खी की, जैसे मधुमक्खी फूल पे मंडराती रहती है ना, वैसे मंडराता रहता है वो, है ना। गुरु के नाम का उपयोग करता है। कई बार हमें भी लोग फोन करते हैं, प्रभु जी ने कहा है, सुंदरगोपाल प्रभु जी ने कहा है ऐसा कर दो, गुरु महाराज बोले हैं ऐसा करने के लिए। अरे तुम सुना है क्या गुरु महाराज के नाम पे, है ना, सब कुछ ले लोगे आप। तो गुरु की पोस्ट पोजीशन का मिसयूज करने वाले लोग ना गुरु भोगी कहलाते हैं। उनके नाम का उपयोग करेंगे, उनके मरने के बाद गद्दी, है ना, किसको मिलेगी गद्दी, कौन होगा पीठाधीश, है ना, ऐसे लोग की स्थिति रहती है। गुरु द्वेषी, द्वेष भी करेगा वो, एक तो द्रोह करेगा, है ना, गुरु कुछ कार्य करेंगे तो अटक जाएगा, उसमें अटका देगा काम, आगे नहीं बढ़ने देगा वो। और गुरु द्वेषी, गुरु से द्वेष करेगा। द्वेष का मतलब है गुरु को नीचा दिखाना, जहाँ भी मौका आएगा गुरु को नीचा दिखा देगा। किससे शुरू हो रहा है ये? गुरु को साधारण मनुष्य मानने से। बस गुरु हमेशा भगवान के बराबर है, हमेशा भगवान के बराबर। गुरु भगवान के सक्तावेश अवतार होते हैं। कौन से अवतार? सक्तावेश, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्पावर्ड आचार्य, एम्पावर्ड, शक्ति दी है। व्यासदेव जी हैं भगवान के सक्तावेश लेखक अवतार हैं। नारद मुनि सक्तावेश भक्ति के अवतार हैं, भक्ति प्रदाता है नारद मुनि। पृथु महाराज शासक अवतार है, एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव इनकारनेशन है। इस तरह से अलग अलग इनकारनेशन है।
तो जब व्यक्ति गुरु को या वैष्णव को साधारण समझने लगता है तो उनसे द्रोह करने लगेगा, उनसे द्वेष करने लगेगा, और अंत में क्या करेगा, वो गुरु त्यागी बन जाएगा। गुरु को त्याग कर दूसरा गुरु को ढूंढने लगेगा। शुरुआत कहाँ से होती है? वैष्णव को साधारण समझता है, जिनके साथ में रह रहा है उनको भी साधारण समझने लगेगा, प्रणाम ही नहीं करेगा वो देखकर। कई ऐसे मिलेंगे आपको, प्रभु जी, लेकिन प्रणाम ही नहीं करेगा वो, है ना। तो गुरु त्यागी क्या करेगा? उसकी पहचान क्या है? वो गुरु और उनकी शिक्षाओं का पालन ही नहीं करेगा। गुरु जी ने बोला कि आधा घंटा रोज हीयरिंग रीडिंग करना ही है, तो नहीं करेगा, वो ही नहीं करेगा, बाकी सब करेगा वो, है ना। एक लड़के से पूछा, आप रीडिंग करते हो? बोला हाँ जी। कितनी देर? 1-1.5 घंटा कर लेता हूँ। पूछे क्या पढ़ते हो? व्हाट्सएप के मैसेज। रीडिंग हुआ ना? व्हाट्सएप के मैसेज हुआ कि नहीं हुआ? तो आधा घंटा पढ़ता हूँ, 1.5 घंटा पढ़ लेता हूँ, कभी कभी ज़्यादा भी पढ़ लेता हूँ। अच्छा, ज़्यादा क्या पढ़ लेते हो? व्हाट्सएप के मैसेज। गुरु ने बोला कि सुबह जल्दी उठना है ना। तो बोला जी मैं सोता ही नहीं हूँ, तो उठा ही रहता हूँ, और करता क्या हूँ? समझे? तो ये ऐसे लोग क्या करते हैं, गुरु और उनकी शिक्षाओं में कमी ढूंढते हैं, है ना, उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ उनको लगता है कि ज्ञान अच्छा मिल रहा है। यहाँ से अच्छा ज्ञान, वैष्णव परंपरा से अच्छा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। जाके ढूंढ के आ जाइए, अगर कहीं भी मिल जाए तो आप बता दीजिएगा। जो ज्ञान भागवतम में है कहीं नहीं मिलेगा, है ना। और तो क्या करना चाहिए हमें, है ना? हमें गुरु सेवी बनना है, गुरु द्रोही नहीं बनना है, गुरु भोगी नहीं बनना है, गुरु द्वेषी नहीं बनना है, और गुरु त्यागी नहीं बनना है। तो क्या बनना है? गुरु सेवी बनना है ना? जब गुरु सेवी बनेंगे तब हमारा नाम लिया जाएगा अच्छे से। राम जी ने विश्वामित्र वशिष्ठ जी की सेवा की, है ना। गुरु ग्रह गए रघुराई, अल्पकाल शिक्षा पाई, है ना। होम ट्यूशन नहीं होती थी, आता नहीं था गुरु, घर पे नहीं आते थे। गुरु ग्रह गए रघुराई, रघुराई जी कहाँ गए? गुरु जी के घर गए, वहाँ जाके पढ़ाई की, गुरुकुल में पढ़ाई की। और वर्णन है कि राम जी गुरु से पहले उठ जाते थे, लक्ष्मण जी तो सोते ही नहीं थे, है ना। बाद में सोते थे राम जी और पहले उठ जाते थे। और कितने बजे तक उठते थे? कितने बजे रात तक सेवा करते थे? बताते लगभग 1 बजे रात तक चरण दबाते थे। चापा बोलते, चापना, उसमें चौपाई में वर्णन है ना, गुरु चापन, चरण चापन, पाद चापन। चापन को बोलते हैं एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर को दबाना नहीं बोलते, है ना, चापन बोलते। तो 1 बजे रात तक, लगभग 12-1 बजे रात तक राम जी चरण दबाते थे। जब गुरु जी बोलते थे भी जाके सो जाओ, तब सोते थे। और लक्ष्मण जी पैर दबाते थे। फिर गुरु जी आंखों, अरे आप सोए नहीं लक्ष्मण, जाओ आप भी सो जाओ। तो बिना आज्ञा के वो सोते नहीं थे, ये बताना चाह रहा हूँ, है ना। बिना आज्ञा के सोते नहीं थे। उपमन्यु थे धौम ऋषि के शिष्य, है ना। वो क्या किए, वो बहुत मोटे ताजे थे। तो गुरुजी ने पूछा तुम इतने मोटे कैसे हो? तो बोले जो भिक्षा मिलती है उसमें आधा आधा खा लेता हूँ, आधा आपको दे देता हूँ, आधा खा लेता हूँ गुरुजी, क्योंकि आप छोड़ देते हो तो खा लेता हूँ। तो गुरुजी बोले बिना मेरे कहे कैसे खा लेते हो? जब मैं आदेश दूँ तब खाना है ना, ऑफर करके तब। बोले ठीक है। तो कुछ दिन बाद देखा फिर वो मोटा ताजा। बोला उपमन्यु इतने मोटे ताजे कैसे हो? बोले जी पहले आपके लिए भिक्षा मांग के लाता हूँ, आपको दे देता हूँ, फिर अपने लिए भिक्षा मांगने जाता हूँ, फिर लेकर आता हूँ, खा लेता हूँ। बोला आपकी वाली आपको दे देता हूँ, फिर देखता हूँ कहाँ से मालपुआ मिला था, पहले उन्हीं के यहाँ जाता हूँ। तो गुरुजी बोले ये ठीक नहीं है, बिना गुरु की आज्ञा के नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के गुरुद्रोही बन जाओगे, अवज्ञा करने लगोगे। बोले ठीक है। कुछ दिन बाद देखा फिर मोटा ताजा होता। बोले तो खाना खाते भी नहीं हो, कैसे मोटे हो गए? बोले जी आपने बोला था ना गाय चराने की सेवा दी थी। बोले हाँ, तो गाय का दूध पीता हूँ जाके। बोला भिक्षा तो नहीं मांगता, लेकिन गाय पहले बछड़ा पी लेता, उसके बाद मैं पी लेता हूँ। तो गुरुजी बोले मैंने तो आज्ञा दी नहीं थी, कैसे पी ले? तो बोला ठीक है, वो बंद कर दिया।
लेकिन फिर भी 1 महीने बाद देखा मोटा ताजा दुबला नहीं हुआ। फिर पूछा भाई कैसे, तो बोले कि बछड़ा दूध पी लेता है। तो मैं दूध तो नहीं पीता, लेकिन बछड़ा जो फेन जो झाग निकाल देता है ना, मैं उसको पी लेता हूँ, उसको चाट के पी लेता, इसलिए भूख तो मिटानी, क्या करूँ। तो बोले ये ठीक नहीं है ना, जब तक गुरु आज्ञा ना दे तब तक नहीं करना चाहिए। तो बोले ठीक है नहीं खाऊंगा। तो नहीं खाए और गाय अपना चराने चले गए। रास्ते में भूख लगी तो उन्होंने एक पेड़ होता है, आँखें का पेड़ बोलते हैं जिसको, जिसमें दूध निकलता है, आँख में चला जाए तो खराब। तो भूख लगी तो उन्होंने आँखें के पत्ते खा ली। कशेला होता है, कड़वा होता है ना, उसमें कुछ केमिकल निकलता है। उससे क्या हुआ कि उनकी आँखें चली गई, अंधे हो गए वो, और अंधे होके कुएं में गिर गए, पड़े रहे कुएं में। तो धौम ऋषि उनको ढूंढने गए, कहाँ है भैया धौम ऋषि। ये धौम ऋषि पांडवों के गुरु बने आगे चल के, तो उनको ढूंढने गए कहाँ है। और ये जो अपने भगवत गीता प्रबोधनी है उसमें भी ये वर्णन है, प्रभुपाद जी भी इनका वर्णन देते हैं, कथा बताते हैं इनके। तो गए, वो ढूंढा तो देखा गड्ढे में पड़ा हुआ है। तो गुरुजी ने बोला कि ना आप ये मालपुआ खा लो। बोले गुरुजी अभी तो नहीं खाऊंगा, है ना, अंधा हूँ, यहाँ से निकलूँगा तभी कुछ देखेंगे। तो बोले कि आप अश्वनी कुमार की पूजा करो। अश्वनी कुमार का मंत्र दिए, जो कि 6 डॉक्टर हैं अश्वनी कुमार, है ना, उनकी प्रार्थना की, अश्वनी कुमार आए, उन्होंने मालपुआ दिया खाने के लिए। बोले नहीं, जब तक गुरु जी नहीं कहेंगे तब तक नहीं खाऊंगा। बोले नहीं, तुम्हारे गुरु ने खाया है मालपुआ, तुम भी खा लो। बोले नहीं, जब गुरु बोलेंगे तभी मालपुआ खाओ, है ना। तो वो मालपुआ का प्रसाद था, तो प्रसाद दिया, है ना, नहीं खाए तो गुरु आए, गुरु ने बोला कि ये खा लो, प्रसाद है। तो उससे खा के वो ठीक हुए। फिर गुरु ने उनको आशीर्वाद दिए, 2 आशीर्वाद दिए कि तुमने अब गुरु आज्ञा का पालन किया है। जैसे बिना गुरु के अब तुम नहीं खा रहे हो, है ना, उसका गुरु में पूरी श्रद्धा हो गई है, समर्पण हो गया है ना, सम्मान करने लगे हो अब गुरु का। गुरु की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना गुरु को सम्मान देना भी है ना। तो बाहर आए और बोले कि आज से तुम्हें वेदों का ज्ञान स्वतः हो जाएगा और तुम्हारे सोने के दांत बन जाएंगे, है ना, और तुम पर गुरु की कृपा दृष्टि, भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। तो हमने पूर्व काल में कोई जो भी गलती की है उससे सुधरना है हमें, ये नहीं कि उसी गलती को बार बार दोहराना है। तो गुरु का आज्ञा का विशेष ध्यान रखना है, गुरु को साधारण नहीं समझना है। गुरु क्या है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, साक्षात हरि के समान है। कई लोग बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु परब्रह्मणि तस्मै श्री गुरुवे नमः, है ना। तो उसको मानना भी है, पर साथ में ये नहीं कि गुरु को ही सब कुछ मान लेना है। गुरु भगवान के समान है, पर गुरु भगवान नहीं है, है ना। भगवान के स्तर पर उनको सम्मान देना, उनका पूजन करना, नहीं तो मायावाद हो जाएगा फिर, है ना। मुख्य बात है यहाँ पर कि गुरु की आज्ञा, गुरु को साधारण नहीं समझना है, क्योंकि वो कुंजर स्नान हो जाएगा, हाथी के स्नान के समान, है ना। ज्ञान प्राप्त किया और जब जरूरत होगी तो ज्ञान नहीं मिलेगा। नहा धो लिए, साफ सुथरे हो गए, लेकिन फिर धूल डाल लिए अपने ऊपर, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। तो कई लोग 4 नियम पालन करना बंद कर देते, नहीं करते 4 नियम पालन, तो उनका फिर पतन हो जाता है, फिर गड्ढे में गिर जाते हैं, है ना। तो हमें बच के रहना है। इसमें बता रहे हैं कि उसका क्या, श्रुत मतलब ज्ञान भी गायब हो जाता है। कर्ण का एग्जाम्पल दिया हमने ज्ञान का, है ना। लेकिन जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन करता है, अर्जुन जैसे लोग, है ना, कृष्ण भगवान ने देखिए अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और गुरु के लिए उनके पुत्रों को वापस जीवित किया, है ना। तो ये है कि गुरु की इम्पोर्टेंस को समझना है। आचार्य गुरु जो हैं ना, इनके अपने जीवन में कि यही हमारे जीवन में जो माया के जाल में फंसे हुए कष्ट भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं, इस कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए गुरु ही हैं, जो कि भगवान का रूप लेकर, गुरु का रूप लेकर मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, ये, है ना। उनकी शक्ति लेकर आते हैं और हमारे जीवन के जो कष्ट हैं उसको दूर करते हैं इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से, है ना। तो उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। प्रभुपाद बोले कि मेरे गुरु ने कभी मुझे नहीं छोड़ा, है ना, मैंने अपने गुरु को कभी नहीं छोड़ा, है ना, हमेशा साथ में उनके गुरु। तो हमें भी यही करना है। और हमेशा देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रभुपाद जी खासियत, प्रभुपाद के ग्रंथों में प्रभुपाद जी के गुरु का नाम देखिए, बोलते कि मेरे गुरु, पूरा नाम लिखते हैं, अष्टोस्तर श्री श्रीमद, है ना,
भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, है ना। एक बार भगवत गीता का लेक्चर हो रहा था तो प्रभुपाद का नोटिस बोर्ड बना था, उसमें प्रभुपाद जी का नाम पूरा सही से नहीं था। प्रभुपाद ने बोला कि आचार्य को रेस्पेक्ट देने के लिए, गुरु को रेस्पेक्ट देने के लिए पूरा नाम लिखो, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। इसलिए इस्कॉन में स्टैंडर्ड है कि कोई भी बैनर पोस्टर बनता है तो उसमें इस्कॉन फाउंडर आचार्य लिखा जाता है, संस्थापक आचार्य लिखा जाता है। एक सम्मान देना है उनको, है ना। तो गुरु को सम्मान देना है, नहीं तो हमारा पतन निश्चित है। सम्मान देने का अर्थ है उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, उनको भगवान के समान पूछना।